दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो 1986 में पारित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? सोने का प्रमाणक चिन्ह है। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? खाद्य पदार्थों का। ये जो है खाद्य पदार्थों का प्रमाणक चिन्ह है। अगला, ISI किस प्रमाणक चिन्ह है? गैर खाद्य पदार्थों का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 8वां, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिरोधकों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है तो इसे कहते हैं उदारीकरण कहलाती है। अगला है, उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का अर्थ है लाइसेंस नीति को ढील देना। लाइसेंस नीति को ढील देना। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला है, भारत सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो यह 1991 में भारत ने शुरू किया था। 1991 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वस्तु विनिमय संबंधित है। किससे संबंधित है जी? तो यह वस्तुओं के आदान प्रदान से संबंधित है। आदान प्रदान से। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विनिमय। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विनिमय। अगला है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक तरल संपत्ति है। अगला है, विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? तो इसमें कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए। 2 पक्षों की आवश्यकता होती है। 2 पक्षों की आवश्यकता होती है। अगला है, भारत में विदेशी विनिमय को नियंत्रित कौन करता है? भारत में विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ, या ऐसे कर लें भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। अगला है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था।
अगला है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन सन 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो यह नमक कानून तोड़ने हेतु की थी। अगला, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हो गया? तो वो थे लाला लाजपत राय जी थे। अगला, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो नमक सत्याग्रह इन्होंने दांडी से शुरू किया था, दांडी में किया था। आगे, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सर्वप्रथम ये इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। अगला, स्टीम इंजन के आविष्कारकर्ता थे? स्टीम इंजन के आविष्कारकर्ता जेम्स वाट थे। अगला, सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था? तो ये थे एलियास हो। धन्यवाद दोस्तों।